सबसे पहले बात करेंगे उस वीडियो की जिस पर विवाद खड़ा हो रहा है। भारत मेक इन इंडिया की बात करता है जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन सके और साथ ही रोजगार भी यहां पर बढ़ सके। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी चाइनीज कंपनी के ड्रोन की वीडियो शेयर करते हुए उसकी तरफदारी करते और तारीफ करते नजर आ रही हैं, जिसके बाद कंपनी भी खासा नाराज है और लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकसभा के बजट सत्र में राहुल गांधी ने ड्रोन की उपयोगिता का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने संसद में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन की क्रांति को समझने में असफल रहे हैं। जब राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर ये बातें कही थी, तब लगा था कि राहुल गांधी देश की सैन्य ताकत को लेकर काफी संजीदा हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर चाइनीज ड्रोन को दिखाते हुए ऐसा वीडियो शेयर किया है जिस पर बवाल मचा है। Here is a drone. This is a DJI drone made in China, and that's a battery, lithium polymer battery. These are 4 brushless DC motors, and that's the camera. So what I was saying was that when you connect these brushless motors to this battery, give it a camera and allow people to communicate directly with this through FPV unit. राहुल गांधी के इस वीडियो पर बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी के हाथ में जो ड्रोन है वो चाइनीज है। इसलिए भारत में ड्रोन बनाने वाली कंपनी के लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर क्यों चीन के ड्रोन को प्रमोट कर रहे हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो ड्रोन बैन है, आखिर राहुल उसे दिखाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि भारत में करीब 400 कंपनियां ऐसी हैं जो ड्रोन और ड्रोन से जुड़े पार्ट्स बनाती हैं। तो फिर राहुल गांधी ने सैन्य क्षेत्र में ड्रोन के योगदान को समझाने के लिए चाइनीज ड्रोन ही क्यों चुना। सवाल ये भी है कि आखिर राहुल गांधी ने ये किस आधार पर कहा कि इंडियन इकोसिस्टम में ड्रोन पार्ट्स बनाने की कोई समझ नहीं है, जबकि पिछले कई सालों से ड्रोन के क्षेत्र में भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये बहुत ही एक अजीब सा स्टेटमेंट है जो पूरी इंडियन इकोसिस्टम के लिए डिमोटिवेट। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसे उदाहरण देते वक्त एक चाइनीज ड्रोन को हाथ में पकड़ के, जिसका बाय द वे इम्पोर्ट भी बैंड है, पता नहीं क्या वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं, और ऐसे वीडियो में जहाँ वो एक ड्रोन को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके पास ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट है, और ऐसा वीडियो जो शायद लगता है कि दिल्ली में शूट किया गया है, जो एक रेड जोन है, वहाँ पे क्या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कोई परमिशंस भी ली गई है। मुझे ऐसा लगता है अगर चेंज लाने की ज़रूरत है तो वो बस एक क्रिटिक होकर और सिर्फ ये बात करके कि इंडिया में किसी को कुछ नहीं आता है, इससे नहीं हो सकता है। ग्राउंड पे उतरने की ज़रूरत है। राहुल गांधी का बयान जब से सामने आया है, भारत में ड्रोन के निर्माण में काम कर रही कंपनियां उनसे नाराज हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के बयानों पर विवाद हो रहा है। इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल चीन की तरफदारी कर चुके हैं, और जब जब राहुल विरोधी देशों की तरफदारी करके भारतीयों के कौशल और क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं, राहुल पर उल्टा ही सवाल खड़े होते हैं। अब राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने चाइनीज ड्रोन को क्यों प्रमोट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान जहां पर आतंकी पाले पोसे जाते हैं, जिसे आतंकी फैक्ट्री कहा जाता है, जहां से सैकड़ों आतंकी पनपते हैं, अब उसी आतंकिस्तान में आतंकियों का सफाया हो रहा है। एक बार फिर से अपनी ही धरती पर लश्कर के एक आतंकी को मौत की नींद सुला दिया गया। बाइक सवार बंदूकधारियों ने आतंकी काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी है। देखिए रिपोर्ट के जरिए।
आतंक परस्त पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपनी आतंक परस्त नीतियों के चलते अनगिनत बार हिंदुस्तान के सामने जलील होने के बावजूद वो आतंकी फितरत पर लगाम नहीं लगा पा रहा। उसकी मिट्टी में आज भी जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी गैंग फल फूल रहे हैं। पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान को दहलाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब आतंक के उसी आका को एक जोरदार झटका लगा है। जी हां, आतंकिस्तान में आतंकियों का सफाया जारी है और अब उसी कड़ी में एक बार फिर पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। केपी के प्रांत के स्वाबी में आतंकी सरगना मौलाना काशिफ अली की हत्या हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां चंद बाइक सवार बंदूकधारियों ने आतंकी काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी काशिफ अली को जहन्नुम भेजे जाने की खबर फैलने के बाद से ही वहां आतंकी गैंग में खलबली मची है। बताया जा रहा है कि लश्कर टेररिस्ट काशिफ अली की हत्या के बाद से लश्कर के आतंकियों में खौफ भर गया है। रिपोर्ट्स की माने तो काशिफ अली की हत्या से पाकिस्तानी सेना के कैंप में भी खलबली मची है और जनरल मुनीर के खास सैन्य अधिकारियों ने हत्यारों का पता लगाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। खैर, आतंकियों को गले लगाने वाले मुल्क में एक आतंकी की हत्या किसने की और उसकी हत्या के पीछे क्या वजह रही, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस काशिफ अली को मौत के घाट उतारा गया वो लश्कर के लिए कितना अहम था। काशिफ अली लश्कर का राजनीतिक विंग संभालता था और हाफिज सईद का करीबी था। इसके साथ ही गैंग में इसका रोल युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने संगठन में भर्ती करना था। काशिफ अली कई मस्जिदों और मदरसों का इंचार्ज भी था, जहां वो आतंकवाद का पाठ पढ़ाकर अपने मकसद के लिए पाकिस्तानी युवाओं को बरगला आतंकवादी संगठन में भर्ती करता था। इसके अलावा वो आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स में जिहादी लेक्चर देने का काम भी करता था। जिस धरती पर इन आतंकियों को रोटी पानी मिलता था, उसी जमीन पर अभी आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। सिर्फ बीते एक महीने की ही बात करें तो आतंकी काशिफ अली आतंकी जमात का वो चौथा मोहरा था जिसे घर में ही मौत मिली है। जबकि पिछले एक महीने के दौरान आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के 3 और आतंकवादी भी वहां अजीबोगरीब घटनाक्रम में मारे गए हैं, जिनमें से 2 आतंकवादियों की कथित सड़क दुर्घटना में मारे जाने की खबर जारी की गई है। बहरहाल, काशिफ अली के मारे जाने के बाद से ही पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है। आतंकी कैंप में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। भले ही पाकिस्तान में खुद को महफूज महसूस कर रहे हो, लेकिन सीमा पार कोई है जिसकी नजर उनकी हर एक नापाक गतिविधि पर टिकी है, जो कभी भी कहीं भी उनका शिकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।